हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, नए चैप्टर की बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके अलावा पिछले सालों में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, उनको हम लोग कराते हैं। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से हम लोग आपको पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आएगा और हम लोग उसको कराते हैं। देखिए, द गिवन plot represent the variation of the concentration of reactant are with time for two different reactions, first and second, the respective order of reaction are। दो आपको ग्राफ दिए हुए हैं और उनसे आपको पहचानना है कि ये किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है। हम आपको ग्राफ दिखाते हैं जो बना होगा। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए ना लेकर या ए नॉट ना लेकर यहाँ पर आर ले रहे हैं हम लोग। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ए लिया होगा, यहाँ पर ln r लिखा हुआ, मतलब log r लिखा हुआ है। और ये देखिए टाइम के साथ इसका कर्व यहां पर दिया हुआ है। पहला ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कर्व। दूसरा कर्व बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उन सब से एक नया आइडिया, नया आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, उसमें भी ग्राफ इसी तरह का बना हुआ है। और ये लेकिन इस बार आर के बीच ग्राफ है, आर और टाइम के बीच यहाँ पर ग्राफ है। तो आर और टाइम के बीच यहाँ पर है। अब देखिएगा इसको पहचानते हैं किस ऑर्डर का है। यहाँ पर देखिए ग्राफ नंबर अगर 1 की बात करें तो किसमें बना हुआ है, लॉग आर में और टाइम में बना हुआ है। आपको फॉर्मूला पता होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो आप देखिएगा यहाँ पर के जो होता है 2.303 डिवाइड बाई टी होता है और लॉग, और यहाँ पर क्या होता है ए नॉट डिवाइड बाई ए होता है, ए नॉट डिवाइड बाई ए होता है। और देखिएगा यहां पर हो गया kt डिवाइड बाई 2.303 और इक्वल टू हो गया log a नॉट और डिवाइड बाई ए हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के यही इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। अब जरा यहां चेक करिए, क्या हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहां पर log बेस 10 ही है यहाँ पर, और बेस 10 और बताइए log a नॉट और माइनस क्या हो गया log a हो गया और इक्वल टू हो गया यहाँ पर kt डिवाइड बाई 2.303 हो गया। यहाँ पर ये है। अब देखिएगा हमारा जो कर्व है, ग्राफ है, वो log r, मतलब यहाँ पर जो आप देखिएगा आर क्या लिया गया है, आप सीधे सीधे देखिए एक की जगह पर आर ले लिया गया। तो चलिए इसको हम लोग आर ले लेते हैं और log r अगर चेक करें तो माइनस kt डिवाइड बाई 2.303 और यहां पर प्लस log बेस 10, यहां पर क्या हो जाएगा ए नॉट हो गया। अब देखिएगा आप कंपेयर करिए, y इक्वल टू बताइएगा mx प्लस c से कंपेयर करिए तो x की जगह पर tr आना चाहिए, y की जगह पर log r आ रहा है, log r आ रहा है, बिल्कुल सही है। और देखिएगा यहां पर इसको r नॉट ले लीजिए, क्योंकि जब उसको आपने r ले लिया तो यहां पर क्या ले लीजिए, r नॉट ले लीजिए, क्योंकि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर आपने R ले लिया है तो वहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन को भी R नॉट ले लीजिए। अब देखिएगा स्लोप जो है यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, और निगेटिव स्लोप जब होता है तो थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। स्लोप यहाँ पर चेक करिए माइनस में है, स्लोप क्या है माइनस के डिवाइड बाई 2.303 है। और एक बात बताइए, y और x की पावर दोनों की 1 है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब x होता है तो लीनियर ग्राफ होता है। इंटरसेप्ट एट y एक्सिस अगर आप देखें तो ये क्या है log r नॉट के है। तो बताइएगा इसका मतलब ये किस ऑर्डर का है, इसका स्लोप जो है निगेटिव है और इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन और ग्राफ कैसा है, लीनियर है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। सेकंड वाला चेक करते हैं हम लोग। सेकंड वाले की बात अगर हम लोग यहां पर करें तो देखिएगा आपको फॉर्मूला पता होगा, सेकंड ऑर्डर में k इक्वल टू 1/t होता है और ए नॉट माइनस ए होता है। ये पढ़ा होगा आपने, ए नॉट की जगह पर स्मॉल ए रखते थे और ए की जगह पर ए माइनस एक्स रखते थे तो के इक्वल टू एक्स टी आ जाता था। यहां पर जो आप चेक करिएगा kt ए नॉट हो गया, यहां पर आर नॉट और ए क्या हो गया, आर हो गया। आपको आर के बीच और टी के बीच ग्राफ निकालना है तो आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर माइनस के टी और प्लस आर नॉट हो गया। आप खुद चेक करिए फिर से y इक्वल टू यहाँ पर mx प्लस c से अगर चेक करें
तो स्लोप इस बार भी निगेटिव में आ रहा है और स्लोप क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है। इंटरसेप्ट आर नॉट क्या आ रहा है, पॉजिटिव में, और y की जगह पर r है। इसका मतलब ये हमने किसके लिए इंटीग्रेटेड डेटा लिखा है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में आपको बता दें यहां पर स्लोप देखिए नेगेटिव है और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन इस बार लॉग के बीच ग्राफ नहीं है, इस बार देखिए r के बीच ग्राफ है। इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर का। तो देखिए ग्राफ नंबर 1 जो होगा यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा लीनियर ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप है, बताइए नेगेटिव स्लोप है, और साथ साथ जरा बताइए इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, और ये फर्स्ट ऑर्डर का है। इसी तरह से ग्राफ नंबर 2 देखिएगा, ये r और t के बीच ग्राफ है, लॉग यहां पर नहीं लिया गया और इसमें भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट यहां पर पॉजिटिव है। इसका मतलब पहला वाला कर्व फर्स्ट ऑर्डर को दिखाता है और दूसरा वाला कर्व जीरो ऑर्डर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक हम लोग पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर जो आ जाएगा, हम लोग यहां पर इरेज भी करते हैं। The following result were obtained during kinetic study of reaction. The following result were obtained during kinetic study of reaction, और 2a plus b ये प्रोडक्ट में जा रहा है, और यहां पर बताइएगा आपको कॉलम दिए हुए हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने होंगे। और देखिएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन लिया गया है 0.1, बी का 0.2 और उसका रेट भी दिया हुआ है। ऐसे ही बताइए सेकंड एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ और थर्ड एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे, और यहां पर बताना है द टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, यानी कितना टाइम लगेगा अगर कंसंट्रेशन ए का आधा रह जाता है। इसका मतलब इनिशियल का आधा रह जाता है, तो कंसंट्रेशन अगर आधा रह जाए मतलब हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं यहां पर, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उन ऑप्शन के बेसिस पर हम बताइएगा यहां पर आपको जो कॉलम दिया है उसके बेसिस पर आपका यहां क्वेश्चन लगाते हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो यहां पर आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ उसका हम लोग यहां पर कॉलम बना लेते हैं और उसके बेसिस पर बताते हैं। देखिए यहां पर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया हुआ है, और ए का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया हुआ है, और आर भी आपको दिया हुआ है यहां पर। तो देखिएगा पहले एक्सपेरिमेंट में अगर चेक करें फर्स्ट वाले में तो 0.1, यहां पर 0.2 और 6.93 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर का है। इसका मतलब आप देखिए अगर रेट यहां पर दिया हुआ मोल पर लीटर पर मिनट, और चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का, वो हम चेक करेंगे। दूसरा 0.1 दिया है, 0.25 दिया हुआ है, और यहां भी 6.93 इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में जरा चेक करिएगा 0.2 दिया हुआ है, 0.30 दिया हुआ है, और 1.386 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड को लेकर चेक करते हैं। आप भी जरा कॉलम में देखिएगा फर्स्ट और सेकंड को, और उसको लेकर हम लोग देखते हैं। बड़ी गर्मी हो रही भाई, और यहां पर आप चेक करेंगे तो R1 डिवाइड बाय R2, देखिए आपको रिएक्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2A प्लस B, और यहां पर प्रोडक्ट में गया है। तो आप यहां देखिए R1 बाय R2 जो चेक करिए, यहां पर A1 डिवाइड बाय A2 की पावर A है, और B1 डिवाइड बाय B2 की पावर यहां पर B है। यानी हम लोग के A के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ऑर्डर A ले लिया और B के रिस्पेक्ट में क्या ले लिया, यहां पर B ले लिया है। R1 देखिए फर्स्ट और सेकंड में चेक करिएगा, R1 6.93 है और इंटू 10 की पावर -3 है, यहां भी 6.93 इंटू 10 की पावर -3 है। आप खुद चेक करिएगा, यहां पर 0.1 डिवाइड बाय 0.1 ये तो 1 हो गया, और यहां B1 B2 0.2 डिवाइड बाय 0.25 हो गया, और यहां पर क्या हो गया B। आप बताइए ये 1 हो गया पूरा, तो यहां पर आप कुछ भी रख दीजिए, चाहे आप 2 डिवाइड बाय 25 की पावर यहां पर 0 रख दीजिए, ये 1 हो गया, और यहां पर 2 डिवाइड बाय 25 की पावर क्या रख दिया, B रख दिया। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बताइए B के क्या है, 0 है। आसानी से आप समझ गए। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट लेते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट, यहां पर सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, जिससे हम लोग एक ऑर्डर भी निकाल सके। फिर से वही हम रखेंगे R1 डिवाइड बाय R2, और यहां पर A1 डिवाइड बाय A2 की पावर A हो गया, और B1 डिवाइड बाय B2 की पावर क्या हो गया, B हो गया। अब देखिएगा फर्स्ट और थर्ड में ले रहे हैं, फर्स्ट में चेक करिएगा R1 है 6.93 इंटू 10 की पावर -3,
और यहां पर है 1.386 इंटू 10 की पावर -2। A1 और बताइएगा, यहां पर A1 और A2 की बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड में, तो देखिए 0.1 और यहां पर 0.2 है, इसकी पावर क्या हो गया A। और B1 और B2 की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा 0.2 और डिवाइड बाय क्या है, यहां पर 0.3 बताइए 0 है और इसकी पावर क्या है B। और वैसे भी B हम लोग जान चुके हैं B क्या है, 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो गया, खत्म ये। और यहां चेक करिए, इसको डबल टाइम में यहां कैंसिल हो जाएगा और एक 0 भी यहां बढ़ जाएगा, तो देखिएगा ऊपर की तरफ एक 0 पड़ेगा, यहां पर यहां 10 हो गया और देखिए 2 यहां पर आ गया और देखिए यहां पर 10 की पावर -2 और यहां 2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, यहां 1/2 की पावर A आ गया। अब चेक करिएगा 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया, A आपको दिख रहा होगा, A कितना आ गया 1, यानी विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप देखें A तो ऑर्डर कितना हो गया 1 और विथ रिस्पेक्ट टू B अगर चेक करें तो ऑर्डर कितना हो गया 0 हो गया। ओवरऑल इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर ऑर्डर आप चेक करें तो 1 + 0 कितना हो गया 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जरा इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग यहाँ समझ ही क्या होंगे ये वाला पॉइंट, तो यहां पर मिटाकर फिर आपको बताते हैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो डिफरेंशियल रेट ला या R = K × A होगा, A की पावर पर ही डिपेंड कर रहा है, तो R हो गया K × A। R की वैल्यू कोई भी एक ले लेते हैं, चलिए पहले वाले रिएक्शन से लेते हैं 6.93 इंटू 10 की पावर -3 और K और कंसंट्रेशन जरा बताइए इस टाइम पर कितना है 0.1 है फर्स्ट वाली रिएक्शन में, तो K कितना आ गया जरा बताइए, यहां पर चेक करिएगा 6.93 इंटू 10 की पावर -2 के आ गया। अब K यहां पर निकल गया। आपको पता है हाफ लाइफ निकालना है, टाइम निकालना है जब इसका कंसंट्रेशन आधा रह जाए, और टाइम जब कंसंट्रेशन आधा हो जाए इसका मतलब T हाफ निकालना है 0.693 और डिवाइड बाय यहां पर K रखना है 0.693 यहां पर रख दिया और डिवाइडेड बाय यहां पर 6.93 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। आप खुद यहां पर चेक करिएगा तो कितना आंसर यहां पर आ गया ये देखिएगा, और आंसर यहां पर देखिएगा, ये पॉइंट से पॉइंट यहां कैंसिल करेंगे, ये यहां पर बताइएगा ये 10 हो गया, आ गया 10, इसका मतलब जो T हाफ आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया। ऑप्शन में जरा चेक करिए, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 10, तो दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और देखिए दूसरा ऑप्शन यहां पर करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कॉलम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जब तक इसको हम लोग इरेज करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। देखिए एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ सैंपल, द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ गैसियस एसिटाल्डिहाइड इनिशियली एट प्रेशर ऑफ 363 torr was 1 torr per second, और when 5% had reacted, अगर 5% बताइए रिएक्ट हो जाता है तो उसका प्रेशर कितना रह जाता है 0.5 torr per second रह जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए आगे दिया हुआ when 33% had reacted, यानी 5% पर दिया हुआ है 1 torr per second और 33% पर क्वेश्चन देख लीजिएगा 0.5 torr per second दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। एसिटाल्डिहाइड का डीकंपोजिशन हो रहा है। एसिटाल्डिहाइड अगर थर्मल डीकंपोजिशन करता है CH3CHO, तो देखिए सॉल्व करते हैं, CH3CHO किस में जाएगा CH4 और प्लस CO में जाएगा, इसका मतलब मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में जाएगा। अब चेक करिएगा टाइम 0 पर इसका अमाउंट क्या है 1 और ये 0 है, या इनिशियल में अगर हम इसको 1 ना मानकर A मान लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से निकालते हैं टाइम 0 पर, तो टाइम T पर जब ये डिकम्पोज हो गया तो इसका बना X और इसका क्या बना X, और ये हो गया A - X। दो अलग अलग कंडीशन में इसको ले लेते हैं। आप एक बताइएगा यहां पर R1 डिवाइड बाय R2 ले लिया, और यहां पर चेक करिएगा A - X1 और डिवाइड बाय A - X2, और इसके ऑर्डर को हमने मान लिया M, यानी mth ऑर्डर का है। अब चेक करिए रेट हम लोगों को अलग अलग टाइम पर दिया हुआ है। रेट अगर चेक करें तो पहले केस में जो रेट दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 1 torr per second, और दूसरे केस में जो रेट दिया हुआ है 0.5 torr per second दिया हुआ है। तो रेट यहां पर रख दिया 1 डिवाइड बाई 0.5, और इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करें A - X1 जो बचा हुआ पार्ट यहां पर है A - X1 वो कितना दिया हुआ है भाई
वो दिया हुआ पहले वाले में 5% ही रिएक्ट होता है, तो बच कितना गया 5% अगर रिएक्ट हुआ तो 1 में से अगर देखेंगे तो 0.95 पार्ट क्या हो गया यहां पर बच गया। और दूसरे वाले में जरा बताइए कितना रिएक्ट कर रहा है, दूसरे वाले में जरा क्वेश्चन से चेक करिए, दूसरे वाले में 33% रिएक्ट कर रहा है, तो कितना बच गया भाई 0.631 से बताइए, अगर 0.67 बचा, ये 1 से अगर कंपेयर करते हैं यहां पर, अब ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए 0.95 और डिवाइड बाई पॉइंट यहां पर 67 आ गया और इसकी पावर क्या हो गया यहां पर m हो गया। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.41, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहां पर आ गया 2 आ गया 1.41, इसका मतलब √2 है। ये क्या है भाई √2 है, तो देखिए 2 को भी आप √2 और √2 का बताइए इंटू √2 रख सकते हैं, इसका मतलब इसका स्क्वायर रख सकते हैं, और यहां पर भी क्या हो गया √2 की पावर m हो गया, इसका मतलब m कितना आ गया 2। किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई ये, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये 2018 IIT मेन से पूछा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए 2 रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दोनों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी आरएमएस फैक्टर क्या है, सेम है, जिसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय कितना 10 किलो जूल पर मोल, यानी R1 R2 से कितना कर रहा है, लीड कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल। इफ K1 and K2 आर द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन R1 R2 रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, तो आपको निकालना है log K2 डिवाइड बाय K1, और R की वैल्यू दिया हुआ 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ऑप्शन 4 दिए हैं, 2017 IIT मेंस में पूछा गया है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, आज का फोर्थ क्वेश्चन, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। आपको पता होगा आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT होता है कि नहीं होता है। K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कैपिटल D क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर आपसे कहा गया है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब कोलिजन फैक्टर क्या है, सेम है, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की अलग अलग है, अलग अलग बताएगा, तो यहां पर K1 रख दिया, यहां पर A e की पावर माइनस बताएगा, यहां पर EA1 हो गया, यहां पर RT, और K2 यहां पर रख दिया, A सेम है, E की पावर माइनस EA2 डिवाइड बाय R2, क्योंकि जरा बताएगा यहां पर RT EA1 और EA2 क्या है, दोनों में अलग है एक्टिवेशन एनर्जी, और जरा बताइएगा दोनों को कर दीजिए डिवाइड, K1 से K2 को अगर K1 से डिवाइड कर दें तो E यहां पर A2 और डिवाइड बाय RT आएगा, और यहां पर EA1 और यहां पर RT, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, इसका मतलब K2 डिवाइड बाय K1 यहां पर क्या आ जाएगा, E की पावर यहां पर EA1 माइनस EA2 डिवाइड बाय क्या हो गया RT हो गया, यही तो आ गया यहां पर। और देखिएगा ये माइनस क्या किसमें हो गया था, प्लस में, तो ये प्लस हो गया, और पावर इसकी यहां पर आ गई, आप करके देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। और एक्सपोनेंट जरा बताइएगा, अगर इधर जाएगा तो लॉग क्या हो जाएगा यहां पर K2 डिवाइड बाय K1, और ये आ गया EA1 माइनस EA2 डिवाइड बाय RT। अब लॉग K2 बाय K1 निकालना है, लॉग K2 और डिवाइड बाय K1 आपको निकालना है। बताइएगा डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 10 किलो जूल है, किलो जूल को आपने जूल में बदल दिया, यहाँ 10,000 हो गया। और देखिएगा R की वैल्यू आपको दिया हुआ 8.314 यहाँ पर रख दिया, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ 300 केल्विन, यहाँ पर 300 केल्विन रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स यहाँ पर 4 के आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा 12 है, तीसरा 6 है, और चौथा यहाँ पर 4 है, तो 4 ही करेक्ट होगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह से आज के लेक्चर में आप देखिएगा हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में भी 4 क्वेश्चन कराए। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।